मेरा नाम रणवीर है। मैं शादी के बाद ही दिल्ली आ गया था। अपने वाइफ के साथ मेरे मकान के तीसरे मकान में एक फैमिली रहती थी। उनकी 2 बेटियां और वो वाइफ हस्बैंड रहते थे। बेटी की उम्र करीब 21 साल और दूसरी की 20 साल थी। अंकल मनाली के होटल में मैनेजर थे, तो वो मनाली में ही रहते थे। घर में सिर्फ माँ और उनकी दोनों बेटियां ही रहती थीं। माँ भी बहुत सुंदर थी। उन लोगों का परिचय मेरे वाइफ के वजह से ही हुआ था। तो पहले मैं उन दोनों लड़कियों के नाम पायल और दूसरी का नाम अन्नू, दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। वह दोनों ही बहुत सुंदर थी। उन दोनों को कभी सजने संवरने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसकी माँ भी उसी तरह थी, काफी खूबसूरत थी। अब मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। मेरी वाइफ को पायल की माँ अपनी ही बेटी समझती थी। कहती थी, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही कहूंगी। तो कुछ दिन बाद मेरी वाइफ गांव चली गई, तो खाना पीना मेरा उनके घर में ही होने लगा। वो तीनों मेरी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन पायल कहने लगी, जानते हो जीजाजी, अगर आप कुंवारे होते तो मैं शादी कर लेती। आप मुझे बहुत ही पसंद हो। तभी अन्नू भी बोली, दीदी, आप क्या बोल रहे हो? मैं आपको करने ही नहीं देती। क्योंकि मैं करती जीजाजी से शादी। उनकी माँ किचन में थी, बोली, कोई बात नहीं, बांट लो आधा आधा, तब तक जब तक तुम्हारी दीदी गांव से नहीं आ जाती। फिर हम चारों हंस पड़े। ठंड का दिन था। रात को पायल खाना खाने बुलाने आई। मैंने खाना खाया और रात ज्यादा हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है पायल, मैं चलता हूं। कल संडे है, देर तक सोऊंगा। तो पायल की मम्मी बोल उठी, बेटा यही सो जाओ। कहाँ जाओगे? बेड खाली है, आप इसी कमरे में सो जाओ। इस बेड पे पायल उस बेड पे सो जाएगी और मैं और अनरू दूसरे कमरे में सो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ठंड ज्यादा थी, इस वजह से दरवाजा बंद करके सोना होता था। वो दोनों एक कमरे में चले गए और मैं और पायल इसी कमरे में थे। बातचीत होने लगी। अलग अलग सोने की वजह से हर एक बात ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही थी। इस वजह से पायल बोली, मैं आपके बेड पे ही आके बैठती हूँ। वो फिर मेरे बेड पे ही आके बैठ गई। हम दोनों एक ही रजाई में थे, पर दोनों का पोजीशन अलग अलग था। वो दीवार के सहारे बैठी थी और मैं बेड के सहारे। जब पायल ने मुझे पैर लगाया तो मुझे बहुत तेज करंट लगा। फिर मैंने बोला, आप तो पावर हाउस हो? बोली, हाँ ऐसी ही हूं। मैंने बोला, दिखाओ कहाँ है पावर स्टेशन? तो वो अपने चूची की तरफ इशारा करके बोली, ये देखो यहां है। मैंने कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, छू के देखना पड़ेगा। तो वो बोली, मना किसने किया, पर बच के करंट लग सकता है। मैंने कहा, इधर आओ। तब तो फिर वो मेरे साइड आ गई। मैं समझ गया कि आज कुछ मामला गड़बड़ है। वो जैसे आई मेरे तरफ बोली, जीजा जी, क्या जो मम्मी बोली कि आधा आधा बांट लो, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है जब तक दीदी नहीं आती है? हम दोनों पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने पायल की आंखों में देखा। वो मेरे आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। वो मेरे में लिपट गई, बोली, प्लीज मना मत करो। अगर आप मना कर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उसके पीठ को थपथ पाया और बोला, ओके, ऐसा ही होगा। इतना कहते ही पायल खुश हो गई और मेरे गले मिलने लगी और मुझे किश करने लगी। उसके बड़े बड़े छूंची मेरे छाती को टच कर रहे थे। वो बार बार मुझे देख रही थी और फेस पे किश कर रही थी और आई लव यू कह रही थी। मैंने भी उसके होंठ पे किश किया तो उसने अपनी आंख बंद कर ली और अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया। मैंने उसके होंठ पे उंगली फिराई। वो सिहर गई, उसका गाल लाल हो गया था। मैंने उसके छूंचे पर हाथ रखा। उसने भी मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और दबाव देने लगी। मैं भी चुचियां दबाने लगा। फिर वो रजाई हटा के मेरे स्वेटर को फिर बनियान को खोलने लगी। मैंने भी उसकी टी शर्ट उतार दी। वो रेड ब्रा में थी। गजब का उभार था उसके स्तन का, गोरी चिट्टी, संगमरमर का बदन। मैंने ब्रा का हुक पीछे से खोला। उसके दोनों चूचे आजाद हो गया। तभी तो अपने हाथ से छूचे को पकड़ के मुझे अपने गोद में सुलाई और चूच को मेरे मुंह में दे दिया। मैं बच्चों की तरह छूचे को चूस रहा था और बोली, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं कब से आपसे मिलन चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। आज से मैं आपकी बीवी जैसी हूं, जो चाहो कर लो। मेरी आत्मा को और वासना को तृप्त कर दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसके पाजामा को खोल दिया और अपना लिंग उसके योनि में डाल दिया और संभोग करने लगा। उसका बदन पूरी तरह गर्म हो चुका था। मैं फिर उसके ऊपर गया और किश करने लगा और बाल मैंने उसके खोल दिए।
हाथ ऊपर किया तो उसके घोर घोर शरीर पे किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगली रात को उसकी छोटी बहन के साथ भी संभोग किया।